ममता बनर्जी पर बीजेपी आरएसएस के लोगों ने अटैक कर दिया है, इस पर आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं ये कहना चाहता हूँ ममता बनर्जी पर अटैक मेरे को कोई हैरत नहीं हुई। आरएसएस के आतंकवादी अभी पूरे दुनिया में अटैक कर रहे, यहाँ पर भारत में अटैक कर रहे, मुसलमानों पर, सिखों पर, जाटों पर, लीडर्स पर। अभी ट्विटर पर जो सो धमकियां दे रहे कि मार डालेंगे, काट डालेंगे। वो पीएम मोदी फॉलो करते ऐसे लोगों को, मालूम आपको? पीएम मोदी फॉलो करते ऐसे लोगों को। तो मेरे को कोई हैरत नहीं हुई वो ममता के ऊपर अटैक करे। आने वाले दिनों में भारत के तमाम अच्छे लीडर्स को और अच्छे तमाम 100 करोड़ से ज्यादा, 125 करोड़ से ज्यादा इंसाफ पसंद भारतवासियों को अल्लाह ही बचाए, वरना ये जितने आरएसएस के आतंकवादी है, बीजेपी में जो अभय है, ये कुछ भी कर सकते हैं। ये आरएसएस के आतंकवादी महात्मा गांधी को मार डाले, नथुराम गोडसे जो मार दिया महात्मा गांधी को, आरएसएस का आतंकवादी था। ये आरएसएस के आतंकवादी महात्मा गांधी को मार दिया। ममता बनर्जी क्या है? ये नथुराम गोडसे और सावरकर की औलादें आतंकवाद के मसले में नंबर 1 है। आतंकवाद के मसले में नंबर 1 है, कुछ भी कर सकते है। तो मेरे को कोई हैरत नहीं हुई। बीजेपी लीडर्स एआईयूडीएफ के लीडर बदरुद्दीन अजमल की एक वीडियो वायरल कर रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि आसाम के इलेक्शंस के बाद इस्लामी कानून होगा। इस पर आप क्या कहेंगे? मसला ये है कि वो एक पुरानी क्लिप है बदरुद्दीन अजमल की, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि संघी लोग हिंदू राष्ट्र की बात ना करें। वैसा देखा गया तो 1000 साल मुसलमान बादशाहों ने हुकूमत की है भारत पर, जिसमें मुगल भी है और दूसरे बादशाह भी है। आगे चलकर अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी कानून भी रह सकता। ये वो पुरानी क्लिप में कह रहे थे, लेकिन आज इलेक्शन से पहले गोदी मीडिया, बीजेपी के राज्यसभा मेंबर्स, वो हेमंत बिस्वा सीएम की बीवी का चैनल, पूरे लीडर्स और बीजेपी का आईटी सेल उसको आसाम इलेक्शन से जोड़ दिया। आसाम इलेक्शन से उसका कोई लेना देना नहीं है, पुराने एक स्पीच की क्लिप थी। दूसरी बात, बदरुद्दीन अजमल को भी एहसास होना चाहिए। पार्लियामेंट के फ्लोर पे उन्होंने कहा था कि सलफी आतंकवादी होते, नऊज़ बिल्लाह। इतना बड़ा झूठ बोले थे वो। तो जब हमको भी वैसी तकलीफ हुई थी और मैंने क्लिप भी निकाला था तौबा करे बोलकर, और उन्होंने माफी ही मांग ली थी। आज उनके देखिए मसले को कैसा तोड़ मोड़ के पेश किया जा रहा, कैसी तकलीफ हो रही होंगी उनको, तो याद रखिए। लेकिन हम आज बदरुद्दीन अजमल का और हर मुसलमान का और हर सच्चे अमन पसंद देशवासी भारतवासी का साथ देंगे। हम झूठ मक्कारी से काम नहीं लेंगे, क्योंकि ये इस्लाम में जायज नहीं है। और रहा सवाल बीजेपी वालों से, मैं कहना चाहता हूं, चिन्मयानंद से, आसिमानंद से और आसाराम से हिंदू बेटों को, बेटियों को और हिंदुस्तान को बचाना है, तो यकीनन ब यकीनन एक मालिक रब अल्लाह, उसी की इबादत और उसके आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता इख्तियार करना है। कुरान हदीस का ये हुक्म, वेदा गीता उपनिषद बाइबल गुरु ग्रंथ का ये हुक्म। और असल में मोदी गवर्नमेंट, योगी गवर्नमेंट, अमित शाह गवर्नमेंट फेल हो गई। ना नौकरी दे सके, ना 15 लाख ला सके, ना काला धन ला सके, 10,000 कंपनियां बंद करा दिए, करोड़ों हिंदुस्तानियों को बेरोजगार कर दिए, रोड पे ला दिए, भारत को खर्चे में कुप्पा कर दिए, बर्बाद कर दिए। अब कुछ बचा नहीं, तो ऐसे पुराने क्लिप्स निकालकर इलेक्शन जीतना चाह रहे हैं। मैं समझता हूं बंगाल, आसाम, तमिलनाडु की अवाम, पांडिचेरी की अवाम होशियार है, बीजेपी को कामयाब नहीं होने देगी, देश बचा लेगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कहाँ है आप? जल्दी आ जाओ। आए, अभी से मिलना है। हाँ, डैडी शादी को राजी हो गए। फोन रखो, मैं चील के जैसा उड़ लेते आ रहा हूँ। भाई मुबारक। इसको बोलता देख, एंड शिकार के टाइम पे पेट खराब होना। अरे जा, ऑटो रिक्शा बंडी कुछ भी देख जा। ऑटो ऑटो ऑटो, अरे ऑटो। अरे क्या हुआ रे? अरे भाई एक भी ऑटो नहीं रुक रहा। अरे तो कैब बुक करना। भाई मेरे पास बैलेंस नहीं है। मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है। ये कैब बुक करने के वास्ते स्मार्टफोन की जरूरत नहीं है। टॉक ट्रेवल्स बोल के नई कंपनी लॉन्च हुई। अगर स्मार्टफोन है तो ऐप से बुक कर लो। तुम्हारे जैसा अगर डब्बा फोन है तो नंबर मिला लेना। हेलो टॉक। हाँ, टॉक कैब एट योर सर्विस सर। जब आपके साथ हो टॉक, तो फिर आप कैसा कर सकते वॉक? आए, टॉक ट्रैवल सॉल्यूशंस, कैब, बाइक और ऑटो, बस रिचार्ज करो और अपनी गाड़ी बिना कमीशन खुद चलाओ। टॉक, बोलो और चलो। नाजरीन, इस खबरनामे के ताउन करदा इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर, टोली चौकी, पोडियम मॉल, हैदराबाद।